आप सभी देख रहे होंगे कि सपना का एक वीडियो आया है कल, जिसमें ये सपना अपने बाल काटते हुए नजर आ रही है। सपना को लगा था कि शायद मेरे दर्द को लोग समझेंगे, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। सपना ने जिस तरह से अपने बाल काटे, उस पर कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए, काफी वीडियोस बनी, काफी सपना को ट्रोल किया गया कि सपना का नाटक फिर से शुरू हो गया है। ये सपना को जब ये लगता है कि मेरे व्यूज डाउन हो गए हैं, तो संपत्ति पाने के लिए इस तरीके की हरकतें आए दिन करती रहती है। जैसे कि सपना अपने ससुराल गई थी, तो उस पर सबसे पहले ये कहा गया कि सपना अंशु को लेकर बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी। सपना को लगा कि अंशु आ गई है तो मेरा और मेरी बेटियों का हक है, तो इसलिए सपना पहुंची अपने ससुराल शिवपुरी। लेकिन वहां पर सपना को कोई इज्जत नहीं मिली। सास ससुर ने सपना और पोतियों को कोई ज्यादा भाव नहीं दिया और सपना सास ससुर की सेवा कर नहीं रही है। प्रॉपर्टी पर सपना की नजर है, तो इस पर हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले जैसे कि सपना शिवपुरी गई थी, सपना की नजर है प्रॉपर्टी पर। अगर मान लीजिए कि सपना की नजर है प्रॉपर्टी पर, तो क्या हर्ज है? सपना का हक है, उसकी बेटियों का हक है। लोग बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी पर हक सपना का नहीं है क्योंकि सास ससुर की सेवा नहीं कर रही है। तो आपको बता दें, आजकल इस जमाने में बहुत कम ऐसी बहू मिलेगी जो सास ससुर की सेवा करेगी। अगर आप आगे निकल कर देखें, घर घर की कहानी है। बहू आती है, 2 दिन साथ रहती है, फिर अलग हो जाती है। अगर सपना प्रॉपर्टी पर अपना हक जता रही है या फिर बेटियों का भी हक है उस पर, वो तो कानूनी तौर से भी है। और जो लोग सपना को बोल रहे हैं कि तभी प्रॉपर्टी मिलेगी सपना को जब सपना सास ससुर की सेवा करेगी, तो यहाँ तो फिर हम यही कहेंगे कि भाई सपना ही अकेली नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि सपना सेवा नहीं करे। इतने सालों तक सपना उस घर में रही और सपना के कितने साल हो चुके हैं यूट्यूब चैनल को। सपना ने उसकी जितनी भी अर्निंग है उसमें से काफी पैसा प्रॉपर्टी में लगाया है। सपना के दोनों पतियों का पैसा है जिस पर हक सपना और सपना की बेटियों का है। हाँ, अगर सास ससुर की खुद की कमाई का है, उनकी प्रॉपर्टी है, तो उस पे सपना का कोई हक नहीं है, मान लेते हैं। लेकिन अगर कानूनी तौर से देखा जाए तो पोतियों का उस प्रॉपर्टी पर भी बहुत ज्यादा, यानी कि जो अंशु है उसका तो हक कहीं से कहीं तक बैठता ही नहीं है, पोतियों का ही है। और आपने ये भी देखा होगा कि कितने अपने आसपास देखा होगा या कहीं से सुनने में आता होगा कि बहू आई, 2 दिन साथ नहीं रही, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, अलग हो गई। तो क्या माँ बाप उन्हें प्रॉपर्टी नहीं देते? देते हैं। चाहे बच्चे पास रहे, दूर हो जाए, तो बच्चे कहीं भी रहें, माँ बाप हक जरूर देते हैं। ये हकीकत है, सच्चाई है। अब बात करते हैं सपना के बाल काटने पर। लोगों ने कहा कि सपना ने ये नाटक किया है, सपना को अपने बाल छोटे कराने थे, इसलिए सपना ने ये नाटक किया। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से सोचें कि सपना बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट से परेशान हो चुकी है, बहुत ज्यादा कुछ ट्रोल किया जा रहा है। कभी बेटी को लेकर, ये बेटी को यानी कि पापा क्यों बोलती है बेटी, जिस पर सपना ने कहा कि सूरज चौधरी के जाने के बाद राजवीर चौधरी ने आरूह को सबसे पहले पिता का नाम दिया और उसे अपनाया। तो अब वो पहले से ही पापा कहती थी, और अगर वो पापा कहती भी है तो किसी को क्यों मिर्ची लग रही, क्यों चिड़े? भाई छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ रहा है, भाई इंसान है या हैवान है। अब सपना ने जो बाल काटे हैं तो लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट किए, वीडियो में भी कहा कि ये तो सपना बराबर नाटक कर रही है और सपना को बाल छोटे कराने थे, इसलिए इसने सोचा कि संपत्ति भी मिल जाएगी और बाल छोटे भी हो जाएंगे, यानी कि दोनों काम हो जाएंगे। और सपना का ये फेक रोना फिर से स्टार्ट हो गया। तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि देखिए, ऐसे मत भागीदारी बने किसी को गलत बोलकर कि आपको भी, ऐसे कहते हैं ना कि बदुआ लग जाती है। अगर कोई आपके सामने रो रहा है तो ये हमें नहीं लगता कि सपना का रोना फेक है, क्योंकि सपना जिस दर्द से गुजर रही है उस दर्द को वही समझ सकता है जिसके सीने में दिल होगा। ये कहा जा रहा है कि अगर सपना ने अपने 2 पतियों को खोया है तो सास ससुर ने भी तो अपने 2 बेटों को खोया है। जी हाँ, ये बराबर है। उन्होंने अपने 2 बेटे खोए हैं, बहुत ज्यादा दुख की बात है, वो भी दर्द को सह रहे हैं। लेकिन सपना को अपने से ज्यादा बेटियों की परवाह है। सपना को ये लग रहा है कि मेरी 2 बेटियां दोनों की दोनों बेबाप की हो गई और इस भरी दुनिया में मैं इस बच्चों को कैसे संभाल पाऊंगी, क्या मैं इनकी अच्छी परवरिश कर पाऊंगी? सपना पूरी कोशिश कर रही है। कोई कहता है सपना ने अपना लुक चेंज कर दिया, सपना बिगड़ रही है, सपना घूमती रहती है, इसीलिए सपना ने अपना ससुराल छोड़ा है, आजादी चाहिए थी। भाई को लेकर ट्रोल किया जाता है, कभी किसी और बात को लेकर ट्रोल किया जाता है। कुछ टाइम पहले अंदर इतना दर्द छिपा है तो उसको कभी भी ना उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। और सपना का जो ये रोना है ये रियल है। हम 100% कह सकते हैं कि ये सपना का फेक रोना नहीं है, क्योंकि हस्बैंड का जाना, 2 वो भी, और इतनी कम उम्र में, और 2 छोटी छोटी बेटियों को छोड़कर जाना बहुत बड़ा दर्द है। तो प्लीज इस तरह से मत किसी को बोलिए। कहते हैं ना कि अगर इंसान जबान से कुछ नहीं कह रहा है तो उसके आंसू, उसका दिल उसी है। सपना का ये वीडियो कल आया था, लेकिन हमने इतनी वीडियो देखी, सामने आए हैं कि सपना का नाटक, सपना का ड्रामा शुरू हो गया है और सपना अभी 2 दिन पहले अपने घर को रिनोवेशन करा रही थी, सब काम धाम चल रहे थे, ये अचानक सपना को क्या हो गया? मतलब इस बात को लेकर इतने नेगेटिव कमेंट है सपना के ब्लॉग के नीचे कि ये तो सब नाटक कर रही है। अगर बाल काटने ही है
सपना को ये कहा गया कि अगर बाल काटने ही हैं तो पूरा ही मुंडवा लेना था ना सर। तो सपना को हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी नेगेटिव कमेंट कर रहा है या जो भी ट्रोल कर रहा है तो आप इन सब बातों को इग्नोर कर दें, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग बनाए। आप ये भी कहती हैं कि मैं स्ट्रांग बनूंगी, मुझे जीना है, अपनी बेटियों के लिए जीना है। तो ये सब क्या है जब आप खुद ही टूट रही हैं, इस तरीके की हरकतें कर रही हैं, बल्कि आप खुद अपना मजाक बनवा रही हैं। जो इंसान हैवान होते हैं ना, जिनके सीने में दिल ही नहीं होता, उनके सामने चाहे आप अपना दिल भी निकाल कर रख देंगे कि ये देखिए क्या है मेरे दिल में, मैं सच्ची हूँ या झूठी, जो भी है, वो तभी आप पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी फितरत ही ऐसी है। हर किसी में बुराई, हर किसी में बुराई, बस खुद अच्छे हैं। अपने पड़ोसी सुना है कि जो इंसान सामने वालों में बुराई ढूंढता है और हर बारी बुराइयां ढूंढता है और उसके पकड़ पकड़ कर छोटी से छोटी बात को बड़ा बना करके सामने लाता है, तो वो सबसे बड़ा बुराई वाला होता है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा कमियां होती हैं। तो हमें नहीं लगता कि सपना का ये रोना फेक है। सपना अंदर ही अंदर टूट गई है और कभी कभी ऐसा होता है कि दिल भर के आता है, हर रोज भी होता है, दूसरे तीसरे दिन होता है, सोच सोच कर दिमाग घूमता है और इंसान बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहना चाहेंगे सपना के बाल काटने के बारे में कि सपना ने बाल क्यों काटे हैं, और जो लोग सपना के बारे में बोल रहे हैं कि नाटक कर रही है, क्या सपना ने ठीक किया बाल काट कर? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी आप सभी से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।